हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि यार कोई जॉब हो तो बता देना, कोई रेफरल हो तो बता देना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्विक वीडियो बनाया है। तो देखिए दोस्तों, ये जॉब रोल आ चुका है, ये जॉब हायरिंग आ चुकी है एसेंचर कंपनी की तरफ से। यहाँ पे देखिए, आपकी जो जॉब रोल होगा वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए होने वाला है। अगर आपने 2023 या 24 पास आउट किया है तो फिर आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो लोकेशन होने वाला है वो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर होने वाला है। आपका जो पैकेज होने वाला है दोस्तों वो 4,60,000 का होने वाला है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस है 0 से लेके 11 मंथ। मीन्स अगर आप पूरे फ्रेशर्स हो तो भी आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑल स्ट्रीम्स और ब्रांचेस ऑफ बी टेक, एम ई, एम टेक, एम सी एंड एमसीए, इतना देखो। मीन्स यहाँ पे दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, नॉन सिविल से हो, आईटी से हो, कंप्यूटर से हो, और आपने बी और बीटेक किया है, एमए और एमटेक किया है या फिर एमसीए किया है तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने एमएससी किया है तो फिर आपकी ब्रांच मैंडेटरी है, एक कंप्यूटर और आईटी। और फिर आपके जो बैच पास आउट ईयर है वो 2023 या फिर 2024 होना चाहिए। अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हो तो आप इजीली इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो। और जी हाँ दोस्तों, पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशंस आर नॉट कंसिडर। मीन्स आपका जो एजुकेशन है वो फुल टाइम ही होना चाहिए। उसके बाद एमबीए वाले लोग इसके लिए अप्लाई अभी नहीं कर सकते। देन दोस्तों, आपको एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एंड देन आपकी जो डिग्री है वो मस्ट बी कंप्लीटेड इन 4 इयर्स। और एम टेक होगा तो वो 2 इयर्स। मीन्स आपने अगर बी बी टेक किया है तो वो 4 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए। एंड एम एस सी एम टेक किया है तो आपको 2 इयर्स में ही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे और भी जानकारी है, जैसे कि आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस के लिए, देन आपके परसेंटेज, आफ्टर दैट आपको 11 मंथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए, और आप इंडिया से बिलोंग करते चाहिए। इस टाइप के ये सारे आप पढ़ लेना। देन दोस्तों, अभी देखते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, रोल ओवरव्यू उन लोगों ने दिया है। जॉइन अवर टीम दैट इज अ डेवलपिंग, डिजाइन एंड मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मीन्स आपको डेवलप भी करना है, डिज़ाइन भी करना है एंड मेंटेन भी करने हैं एसेंचर के प्रोजेक्ट। किस लिए? टू इम्प्रूव द वे ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड वर्ड वर्क्स, वर्किंग इन चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग एनवायरनमेंट, यूजिंग देयर versatility to create a support technology solutions to meet client requirements from analysis to implement। मीन्स देखिए दोस्तों, आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अ, साथ ही काम करना है। आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देनी है। उसके लिए आपको अभी देखिए, व्हाट वुड यू डू, आपको क्या करना होगा। उसके लिए दोस्तों, आपको एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल एंड सपोर्ट करने होंगे projects as per the business requirements। Then आपको understand business drivers that will impact performance and deliver a software of those expectations। आपको सारी की सारी चीज़ें क्लाइंट रिक्वायरमेंट के साथ ही करनी होगी। देन दोस्तों, आपको और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल होंगे किस लिए, इंसिडेंट रिजोल्यूशन एंड सपोर्ट एक्सटेंड टू कस्टमर थ्रू आउट वॉइस इंटरैक्शन, ईमेल, चैट और रिमोट सपोर्ट। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी है, उसने प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया, तो हैंड ओवर करने के बाद वो कंपनी सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। मीन्स जो भी क्लाइंट है उनको बोलती है कि हम 1 साल सपोर्ट देंगे, 2 साल सपोर्ट देंगे। और फिर उसके लिए क्लाइंट को जो भी क्यूरी आती है वो ईमेल डाल के या फिर कॉल करके या फिर चैट के थ्रू या फिर कोई एप्लीकेशन के थ्रू हमको बताते हैं। तो हमें वो रिज़ॉल्व करनी पड़ती है, और हमें वो वॉइस इंटरैक्शन करके, ईमेल इंटरैक्शन करके, चैट करके और फिर रिमोटली सपोर्ट देके क्लाइंट की क्वेरी रिज़ॉल्व करनी पड़ती है। इसी को ही इंसिडेंट मैनेजमेंट कहते हैं।
इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज होती है। देन दोस्तों नेक्स्ट ये देखिए, वी वुड लव टू हैव, तो फिर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बिजनेस इश्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं, आपको 24/7 काम करना होगा, आपको आईटी में काम करने को मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है असेंच्योर। देन दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ अभी देखते हैं, जैसे कि आपको टेस्टिंग भी आना चाहिए, और उन लोगों ने जो कि अभी हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, करेक्ट, जो कि लर्न वेब डेवलपमेंट कोर क्रैश कोर्स, वो सीरीज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है, क्लियरली मेंशन किया है, गुड वर्किंग नॉलेज इन J2EE एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आपको डॉट नेट आती है, डॉट नेट में ASP डॉट नेट, ASP डॉट नेट MV से आता है तो वेल एंड गुड। और फिर दोस्तों अभी टेस्टिंग में आपको क्या आना चाहिए, तो आपको क्रिएटिंग ऑफ अ टेस्ट डिज़ाइन, टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग टेस्टिंग सिनारियोज फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर अभी देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, आप यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं किया है तो आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस टाइप की विंडो ओपन होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि नेम कैसे डालना है, देन फोटो कैसे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद असेंच्योर का एक फॉर्म खुला होगा, जो कि होगा ये देखो, आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके लिए यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब रोल आ गया, पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप ये भी ओपन करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये मीन्स आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम लिख सकते हैं या फिर यूट्यूब लिख सकते हैं। देन दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस दोस्तों प्रोफेशनल रखिए। देन दोस्तों आपको व्हाट्सअप का नंबर डालना है। देन उसके बाद बर्थ डेट, जेंडर, सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एड्रेस वगैरह, देन एजुकेशन डिटेल्स दोस्तों आपको फिलअप करनी है। उसके बाद दोस्तों आप अगर कुछ काम किया है तो यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो, फ्रेशर हो तो आप इसको छोड़ सकते हो। देन आपके पास जो भी स्किल्स है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो ये भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन है, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, इसके बारे में आपका सर्टिफिकेशन किया है तो आप ये भी यहाँ पे डाल सकते हो, ये भी एक बेनिफिशियल होगा। देन दोस्तों उसके बाद आप लोकेशंस भी डाल सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा दिया है। तो फिर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र के डाल सकते हो, और अदर देन महाराष्ट्र होगी तो वो भी आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे अदर डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, एग्जामिनेशन डिटेल्स फिलअप करनी होगी। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे आपका रेज्यूमे एंड देन आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो फिलअप कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक प्रूफ देना होगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। उसके बाद आपको सारी की सारी एक्सेप्ट करके, एग्री करके फिर यहाँ पे सबमिट करना होगा। देन दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो जाएगा एसेंचर कंपनी में, और आपको थोड़े दिन में ही कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की। तो फिर अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी किया है, वहाँ पे हम डाउट भी रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।